तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भिन्न का भाग और गुना एक ही क्वेश्चन में कंबाइंड रहे तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आसान तरीका क्या है, हम इस वीडियो में सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम भिन्न का गुना और भिन्न का भाग सॉल्व करना सीख लेते हैं, तब जाकर इन दोनों का जो कंबाइंड क्वेश्चंस है इसको हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो दोस्तों ये रहा हमारा भिन्न का गुना का क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि इसको भिन्न का गुना क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन है 8/3। ये 8/3 क्या है? यह जो है ना एक भिन्न है। भिन्न क्यों है? क्योंकि भिन्न का रूप होता है P/Q, यानी P का जो मान है यहाँ पर 8 है और Q का जो मान है यहाँ पर 3 है, यानी P/Q के रूप में है तो यह एक भिन्न है। और भिन्न में इस लाइन यानी इस बाटा के, इसको बाटा बोलते हैं। इस बाटा के ऊपर वाला जो नंबर है ना इसको अंश बोलते हैं और इस बाटा के नीचे वाला जो नंबर है ना इसको हर बोलते हैं। और यहाँ पर है गुना का चिन्ह और फिर यहाँ पर भी एक भिन्न है, यानी 3/2 क्या एक भिन्न है, क्योंकि ये भी P/Q के रूप में है। और इसमें जो अंश का मान है ना यहाँ पर 3 है और जो हर का मान है यहाँ पर 2 है। अब देखिए आपको पहले भिन्न में गुना करना है दूसरे भिन्न से, तो इसीलिए हम इसको भिन्न का गुना बोलते हैं। अब तो आपको यह पता होगा कि इसको भिन्न का गुना क्यों कहते हैं। अब आइए इसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है उसको सीखते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। करना क्या होगा, तो इसका रूल होता है कि अगर ये ऊपर नीचे संख्याएं कट रहा है ना तो आप कटा सकते हैं, और नहीं तो इसका तिरछा तिरछी कटाने का रूल होता है, यानी ऊपर नीचे या तिरछा तिरछी आपको संख्याएं को कटाना है। तो अब देखिए कटाने का रूल क्या है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर है 3 और यहाँ पर भी 3 तिरछा तिरछे में। तो ये 3 और 3 ये दोनों संख्याएं अगर किसी भी एक संख्या का पहाड़ा में है तब जाकर ये दोनों संख्याएं जो है ना आपस में कट जाएगा। तो ये 3 और ये 3 किसी भी एक संख्या का पहाड़ा में है। हाँ है, किस पहाड़ा में? 3 के पहाड़ा में। 3 के पहाड़ा में ये भी 3 है और 3 के पहाड़ा में ये भी 3 है, यानी 3 से ये दोनों 3 जो है कट जाएगा। तो देखिए 3 के पहाड़ा में ये 3 कितने बार में है? तो 3 के पहाड़ा में 3 जो है एक बार में है। 3 के पहाड़ा में ये 3 कितने बार में है? तो 3 के पहाड़ा में 3 जो है एक बार में है। अब देखिए यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 8। तो क्या 2 और 8 ये दोनों संख्याएं किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में है? हाँ है, किस पहाड़ा में? 2 के ही पहाड़ा में। 2 के पहाड़ा में 2 भी है और 2 के पहाड़ा में 8 भी है। तो 2 के पहाड़ा में 2 कितने बार में है? तो 2 के पहाड़े में 2 जो है ना एक बार में है, और 2 के पहाड़े में 8 जो है ना 2 चौके 8 यहाँ पर 4 बार में है। यानी कहने का मतलब है कि 2 से 2 और 8 जो है ना ये संख्याएं कट गया। क्यों? क्योंकि 2 के पहाड़े में 2 भी था और 2 के पहाड़े में 8 भी था, तो कट गया। इन्हें दोनों संख्याएं 2 के पहाड़े में, तब जाकर ये दोनों संख्याएं आपस में क्या हुआ? कट गया। अब कट गया तो अब क्या करेंगे? गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर कटने के बाद क्या बचा है? 4 और यहाँ पर क्या बचा है? 1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 और गुने में 1 और नीचे में क्या बच गया? यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, तो 1 गुने में 1। अब देखिए जब 4 का गुना करेंगे 1 में तो ये हो जाएगा आपका 4, और जब 1 का गुना करेंगे 1 में तो आपका हो जाएगा 1। अब 4/1 का मतलब क्या है? तो ये आपका 4 है, क्योंकि 4 में आप 1 से भाग करेंगे तो आपका 4 ही आएगा, यानी इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हमारा 4 हो गया। अब ये रहा हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन जो कि भिन्न का भाग है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। अब देखिए हमारा भिन्न का भाग कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए 7/4 यह एक भिन्न है। भिन्न क्यों है? मैंने आपको बताया है कि P/Q के रूप में कोई भी संख्याएं देखे तो उसको भिन्न बोलते हैं। और भिन्न में इस बाटा के ऊपर वाला जो नंबर होता है इसको अंश बोलते हैं, और इस बाटा के नीचे वाला जो नंबर है ना इसको हर बोलते हैं। और यहाँ पर भाग करना है 14/2 एक दूसरे भिन्न से, यानी पहले भिन्न में भाग करना है दूसरे भिन्न से, तो ये हो गया आपका भिन्न का भाग। तो अब देखिए इसको सॉल्व करने का रूल क्या है कि सबसे पहला काम, ये जो पहला भिन्न है ना इसको ज्यों का त्यों आपको यहाँ पर लिखना है। यानी 7/4 है तो आपको 7 और बटा में 4 जो है ना ऐसे जैसे का तैसे लिख देना है। और देखिए यहाँ पर है भाग का चिन्ह, तो भाग को सॉल्व करने का रूल क्या है कि इस भाग को आपको गुना में कन्वर्ट करना होगा। यानी जहाँ पर है भाग का चिन्ह वहाँ पर हम कर देंगे गुना, और जैसे ही भाग को गुना करेंगे रूल क्या होता है कि इस भाग के बाद वाला जो भिन्न है ये पलटेगा, यानी जो ऊपर 14 है नीचे आ जाएगा और जो नीचे 2 है यह ऊपर चला जाएगा। यानी 14/2 है तो यहाँ पर आपका 2/14 हो जाएगा, यानी समझ गए ना, यानी पलट गया।
अब देखिए पलटने के बाद कुछ इस तरीक़ा से हमारा यहाँ पर आ गया। तो देखिए 7/4 में गुना करना है 2/14 से, यानी पहले भिन्न में गुना करना है दूसरे भिन्न से। तो ये हो गया हमारा भिन्न का गुना। और भिन्न के गुना का सॉल्व करने का रूल मैंने आपको बता रखा है। करना क्या है, अगर ये ऊपर नीचे कट रहे तो आप ऊपर नीचे कटा सकते हैं, और नहीं तो तिरछा तिरछे कटाने का रूल होता है। अब देखिए यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 14। तो क्या 2 और 14 किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में है? हाँ है। किस पहाड़ा में? 2 के ही पहाड़ा में। देखिए 2 के पहाड़ा में 2 है एक बार में, और 2 के पहाड़ा में 14 है, 2 सत्ते के 14 7 बार में। समझ रहे हैं ना? अब देखिए ये 7 और यहाँ पर भी 7, तो ये 7 और ये 7, ये दोनों 7 जो है ना 7 के पहाड़ा में है। 7 के पहाड़ा में ये भी 7 है, और 7 के पहाड़ा में ये भी 7 है। 7 के पहाड़ा में ये 7 कितने बार में? एक बार में। और 7 के पहाड़ा में ये 7, 7 एकम 7 एक बार में। अब देखिए 7 से 7 कट गया। अब देखिए यहाँ पर है 4 और यहाँ पर क्या है 1, तो 1 से 4 को नहीं कटेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप 1 से 4 को कटाते हैं ना, तो 1 चौके 4 यानी फिर से 4 ही आ जाएगा, तो कटाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, यानी फिर वापस वही संख्या आ जाएगा। तो अब जो हम नहीं कटाएंगे तो क्या करेंगे? गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर कटने के बाद क्या बचा है? 1, और यहाँ पर भी 1, तो लिखेंगे यहाँ पर 1 गुने 1। अब नीचे में क्या बच गया? यहाँ पर देखिए नीचे में यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 गुने 1। और जब 1 का गुना करेंगे 1 में तो आपका हो जाएगा 1, और जब 4 का गुना करेंगे 1 में तो आपका हो जाएगा 4, यानी 1/4। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। अब ये रहा हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन, और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये जो है दोनों क्वेश्चन का कंबाइंड है, यानी जो भी हमने पहले भिन्न का गुना और भिन्न का भाग सॉल्व किया है, वो दोनों क्वेश्चन इस क्वेश्चन में एक ही साथ दिया गया है। यानी देखिए 4/3 एक भिन्न है, इसमें भाग करना है 16/9 यानी दूसरे भिन्न से, और फिर इसी में गुना कर देना है 7/12 से। तो ये कैसे करेंगे? यानी भाग भी और गुना भी एक ही साथ एक ही क्वेश्चन में। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का रूल क्या है कि यहाँ पर आपको यूज करना होता है बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल क्या कहता है कि अगर एक ही क्वेश्चन में भाग और गुना एक साथ दो चिन्ह दिया रहे, तो इस कंडीशन में सबसे पहले आपको भाग को सॉल्व करना है, उसके बाद गुना को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस भाग को सॉल्व करेंगे। अब देखिए भाग को सॉल्व करने का रूल मैंने आपको बता रखा है। करना क्या है, ये जैसे पहला भिन्न है ना 4/3, इसको जैसे का तैसे यहाँ पर नीचे में लिख देना है, यानी 4/3 का 4/3 जो है हम यहाँ पर लिख देंगे। अब उसके बाद क्या होता है कि इस भाग को सॉल्व करने का रूल है कि भाग को हमको गुना में कन्वर्ट करना होगा, और इस भाग के बाद वाला जो भिन्न है ये पलट जाएगा। यानी भाग को जैसे करेंगे गुना, इस भाग के बाद वाला जो भिन्न है 16/9, तो 9 जो नीचे है ऊपर चला जाएगा, और ऊपर जो 16 ये नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ पर आपका 9/16 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? अब देखिए यहाँ पर है गुना का चिन्ह, तो इसको जैसे के तैसे लिखेंगे। 7/12 है, तो ये भी आपका जैसे के तैसे यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए हमने यहाँ पर भाग के चिन्ह को गुना में कन्वर्ट कर लिया है, और जो भी इसका प्रोसेस है हमने यहाँ पर कर लिया है। अब देखिए 4/3 में गुना करना है 9/16 से, और फिर इसी में गुना करना है 7/12 से। तो ये कैसे करेंगे? तो भिन्न के गुना का सॉल्व करने का रूल भी मैंने आपको बता दिया है। रूल क्या है कि अगर ये ऊपर नीचे कट रहा है तो आप ऊपर नीचे कटा सकते हैं, और नहीं तो तिरछा तिरछी आप कहीं से कहीं कटा सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या कि इस 4 से आप इस 12 को भी कटा सकते हैं, इस 7 से अगर ये 3 कट रहा है ना तो इसको भी आप कटा सकते हैं, यानी कहीं से कहीं। 4 से 16 भी कटा सकते हैं, 4 से 12 भी कटा सकते हैं, 7 से 16 भी कटा सकते हैं, और 7 से 3 भी कटा सकते हैं। यह रूल होता है। समझ रहे हैं ना? अब देखिए चलिए कटाते हैं। यहाँ पर क्या है 3, और तीसरे में यहाँ पर भी 9 है। तो 3 और 9 जो है ना, ये दोनों संख्याएं अगर किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में है तब जाकर ये कटता है। तो 3 के पहाड़ा में 9 भी है, और 3 के पहाड़ा में 3 भी है, तो 3 से ये दोनों संख्याएं कट जाएगा। अब देखिए 3 के पहाड़ा में 3 है एक बार में, और 3 के पहाड़ा में 9 है यहाँ पर 3 बार में। अब देखिए ये कट गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है 3 और यहाँ पर क्या है 12, तो 3 के पहाड़ा में 3 है एक बार में, और 3 के पहाड़ा में 12 है, 3 चौके 12 4 बार में। समझ रहे हैं ना? अब देखिए मैंने आपको बताया है कि कहीं से कहीं संख्याएं जो है कट जाएगा। तो यहाँ पर 4 के पहाड़ा में 4 है एक बार में, और यहाँ पर भी 4 के पहाड़ा में 4 है एक बार में। अब देखिए और कोई संख्या कटने वाला हो तो आप कटा सकते हैं। तो यहाँ पर है 16, और तीसरे में यहाँ पर है 7। तो क्या 7 और 16 ये दोनों संख्याएं कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि 7 और 16 जो है ना, ये दोनों संख्याएं किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में एक साथ नहीं है। 7 और 16 मान लीजिए कि हम अगर 7 से कटाते हैं तो 7 के पहाड़े में 7 है तो 7 तो कट जाएगा, लेकिन क्या 7 के पहाड़े में 16 आता है? नहीं आता है। तो 7 से 16 जो है नहीं कटेगा।
और रूल क्या होता है कि 7 और 16 ये दोनों संख्याएं अगर किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में है तब जाकर ये दोनों संख्याएं जो है ना आपस में कट सकता है। तो ये नहीं है एक संख्या के पहाड़ा में, तो ये जो है नहीं कटेगा। अब देखिए 16 यहाँ पर और कोई संख्या कटाने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पर है 1। तो अगर आप 1 से घटाएंगे 16 तो 1 16 यहाँ 16 यानी फिर से 16 जाएगा। तो 1 से घटाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, इसीलिए हम 1 से किसी भी संख्या में गुना या किसी भी संख्या को कटाते हैं। अब देखिए जब नहीं कटता है तो क्या करते हैं, गुना करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कटने के बाद क्या बचा है 1, तो लिखेंगे 1, और यहाँ पर कटने के बाद फिर से 1, और यहाँ पर कटने के बाद यहाँ पर 7 बच गया है। अब देखिए नीचे में क्या बच गया है, तो नीचे में यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या है 16, और यहाँ पर क्या है 1। अब सभी का आपस में गुना करेंगे, तो जब 1 का गुना करेंगे 1 में तो 1, और 1 का गुना करेंगे 7 में तो आपका हो जाएगा 7। अब यहाँ पर देखिए 1 का गुना करेंगे 16 में तो 16, और 16 गुना करेंगे 1 में तो आपका हो जाएगा 16, और 7/16 ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी मैंने भिन्न के गुना और भिन्न का भाग को आपको सॉल्व करने का आसान तरीका बताया है आपको समझ में आ गया होगा। और साथ ही इस तरह के कंबाइंड क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आप आगे से सॉल्व कर लेंगे, जो भी मैं तरीका बताऊँ उसी तरीका को यूज़ करके। और इसी तरीका को यूज़ करके आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यही रूल होता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर है ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपकी जो मैथ की तैयारी है ना हमेशा चलती रहे और आपका मैथ एकदम स्ट्रांग हो जाए। तो मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।